मित्रों नमस्कार। बात चल रही थी आयुर्वेद की श्रृंखला की और आयुर्वेद की वनस्पति श्रृंखला का ये भाग 2 में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं वैद्य हंसराज चौधरी। जब से पेड़ पौधे बने, जब से ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के ज्ञान पे रिसर्च करना शुरू किया, तो कई ऐसे पौधे इस पृथ्वी पर पाए गए कि जो न सिर्फ औषधीय पौधे थे, न सिर्फ औषधीय गुणों से परिपूर्ण थे, बल्कि वो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो जैसे उस श्रृंखला में अगर हम बात करें तो सिंदूर की बात करेंगे। ये जो पौधा है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सिंदूर है। और आप इस पौधे के ये जो पत्ते हैं आप देखिए, इस पत्ते में मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ कितना अधिक मात्रा में कॉपर है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है। सिंदूर जो पौधा है ये करीब 10-12 फीट का बड़ा पौधा हो जाता है और इसमें जो इसके जो फल लगते हैं, उन फलों के जो बीज होते हैं अंदर, एक फल के अंदर छोटे 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 बीज होते हैं, उन बीजों को पीस के सिंदूर बनाया जाता है, जो कि ओरिजिनल यानी कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से वो सिंदूर होता है। इस सिंदूर में से कई प्रकार के, जैसे आपके शरीर पे फोड़े फुंसी होते हैं या गांठ या घाव होते हैं, उनमें देसी घी से या देसी तेल से वो जो मैंने जो बीज बताए, बीजों का जो पाउडर होता है, उस पाउडर को अगर आप देसी घी में पका के और अगर जहाँ भी कोई भी गांठ है या घाव है उस पर आप लगाते हैं तो आपका घाव इतना तेजी से भरने लगता है। क्योंकि सिंदूर जो है, सिंदूर में जो गुण है वो बड़े अद्भुत गुण है। ये बिल्कुल एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होता है। तो ये कई तरह की चीज़ों को, मतलब ये बैक्टीरिया से, उससे आपके शरीर को बचाता है। दूसरा, जिन लोगों को गले का कैंसर होता है या गले में गांठें होती है, कंठमाल होती है, उसमें सिंदूर बहुत लाभप्रद है। इस सिंदूर के 5 पत्तों का जूस अगर प्रतिदिन प्रातःकाल अगर बना के रोगी को पिलाया जाए तो शरीर में जितनी भी गांठें हैं उन गांठों को ये बहुत तेजी से डिसॉल्व करता है। खास तौर से गले के कैंसर की जो गांठें हैं या जो कंठमाल है, उसमें सिंदूर बहुत अधिक उपयोगी है। करीब करीब जितने प्रकार के चर्म रोग हैं उन सब में सिंदूर के ये इस तरीके से पके हुए जो पत्ते हैं, ये जो बिल्कुल जिसमें कॉपर पूरी पर्याप्त मात्रा में, ऐसे पके हुए 5-6 पत्तों का जो जूस है वो प्रतिदिन अगर नीम के पत्तों के साथ में और तुलसी के पत्तों के साथ में, तुलसी, नीम और सिंदूर, इन तीनों के पत्तों का सम्मिश्रण करके जूस बना के अगर व्यक्ति पीता है तो उसे बहुत लाभ होता है और उसका जो चर्म रोग है वो देखते देखते समाप्त हो जाता है। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वनस्पति पौधों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाइए। ये धरती अगर हरी भरी होगी, इस प्रकार के बहुत ही दुर्लभ औषधीय पौधे अगर होंगे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है, आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल है, मानवता का भविष्य उज्जवल है। तो मैं इसी के साथ में आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आते हैं तो क्योंकि शनिवार और रविवार हमारा वर्किंग डे होता है कैंसर के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए और सभी तरह के जितने भी प्रकार की व्याधियां हैं या रोग हैं उसके लिए शनिवार अथवा रविवार को आप प्रातः 7 बजे तक नवग्रह आश्रम पर आइए। 10:30-11 बजे तक हम आपको मेडिसिन दे के फ्री कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लोगों को शेयर करेंगे और जब भी श्री नवग्रह आश्रम आएंगे तो इस प्रकार के बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभतम जो पौधे हमने यहाँ एकत्रित किए हैं उनका आप निरीक्षण करेंगे, दर्शन करेंगे और प्रेरणा लेंगे कि आपके घर पे भी इस प्रकार के, आपके खेत पे, आपके बगीचे में, आपके गार्डन में इस प्रकार के औषधीय पौधे हो। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।